मीडिया के सभी साथी मीडिया राइजर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। ये तस्वीर आप कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से देख रहे हैं, जहां पर 11वां योग दिवस उत्सव मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमन मंथन खबर और सान लीला अनुज। आज कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को आज मनाया गया। 21 जून को भारत और दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है। इस बार एक पृथ्वी एक स्वस्थ है के लिए योग थीम के साथ दुनिया भर में योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया। योग एक्सपर्ट की माने तो योग फिटनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह आत्म जागरूक मानसिकता संतुलन और भावनात्मक संतुलन को एक मत बनाए रखता है, यानी कि आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी करता है। आप सभी जानते हैं कि योग भारत के ही देन है। भारत के ऋषि मुनियों ने इसको उत्पन्न किया था, इसकी रचना की थी, और आज योग पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़े भावनात्मक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक योग की महत्वता को जानते हुए किया जाता है। योग हमारे गुरुकुल से लेकर छोटे छोटे स्कूलों तक बच्चों को करवाया जाता है, क्योंकि योग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा कहना है एक्सपर्टों का। जो योग करते हैं उनका ऐसा कहना है, क्योंकि योग से ही हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है। योग हमारे मानसिक संतुलन को, हमारे शारीरिक जो रक्त प्रवाह है उसको बनाए रखता है, और जिससे हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, और हमारा जो दिनचर्या है, हमारे जो कार्य है, उसमें हमारा मन लगा रहता है। और अब की बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग दिवस बड़े हर्षोल्लास साथ मनाया गया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्थित पुरुषोत्तम बाग में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस आयोजन में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम नायब सिंह सैनी, सांसद निमित जिंदल ने योग अभ्यास किया और इतिहास रचा। प्रदेश के 22 जिलों और 121 खंडों में सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों ने 20 लाख लोग ने आसन किया, यानी कि 20 लाख लोग योग आसन करते हुए नजर आए। सीएम ने करीब 1.5 घंटे तक योग किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया, और उनकी अध्यक्षता में विशाखापट्टनम में 11वां योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इतना ही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वीडियो के माध्यम से जनता के नाम संदेश दिया, और यह सीधा प्रसारण कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तम बाग में भी हुआ। इस दौरान सीएम हरियाणा ने जनता के नाम शुभकामनाएं दी और इस पर कई घोषणाएं भी की। घोषणाओं से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, और जो कि आज पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास का मनाया जाता है, किया जाता है। आज योग विश्व के कोने कोने तक पहुंच गया है। विश्व के हर व्यक्ति योग करके अपने आप को स्वस्थ बनाए हुए हैं, और हमें भी अपने जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे योग गुरु हैं, उनके कहे अनुसार योग करना चाहिए। यह बड़ा ऐतिहासिक है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर यह महान पर्व मनाया गया, और यह इतिहास में रचा गया कि 11वां योग दिवस मनाया गया और 20 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। यह इतिहास में ऐसा रचा गया है। उन्होंने कहा कि योग शिक्षक की भर्ती सरकारी ऑफिसों में 5 मिनट का ब्रेक करने एवं 9 घोषणाएं भी की। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृष्णा आयुर्वेदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा योगशाला
हाल बना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 100 से अधिक योग व्यायामशाला बनाई जाएंगी, जिससे कि हमारे प्रदेश का बच्चा बच्चा योग करेगा और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेगा। आज जानते हैं किस प्रकार से आज यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और किस प्रकार से योग गुरु बाबा रामदेव के साथ तथा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी के साथ लाखों की संख्या में आए लोगों ने योग किया। आपके इसके साथ बता दें कि पूरे हरियाणा से ही कुरुक्षेत्र में लोग आए थे। इसके लिए बसों की व्यवस्था कर दी गई थी जो कि निःशुल्क रही है। इसमें 1285 के करीब पूरे हरियाणा से, पूरे हरियाणा के अलग अलग जो जिले हैं वहां से बसें आई थी। इसके लिए आपको बता देना चाहेंगे हम, कुरुक्षेत्र योग दिवस पर अंबाला से 90, भिवानी से 90, चरखी दादरी से 30, चंडीगढ़ से 60 और दिल्ली से 11, फतेहाबाद से 90, गुरुग्राम से 50, हिसार से 130, तो झज्जर से 100, जींद से 80, कुरुक्षेत्र से 100 बसें तथा कैथल से 60 बसें, पंचकुला से 50, रोहतक से 84, सोनीपत से 100 बसें और सिरसा से 100 बसें, वहीं पर यमुनानगर से 60 बसें यहां पर लाई गई थी। लगभग बताया जाए कि 1900 बसों की डिमांड रखी गई थी, लेकिन जनता की सुविधा को देखते हुए इन बसों को कम किया गया और पूरे हरियाणा भर से किस पे देखा हमने और सारा डाटा अब तक पहुंचाया है, बताया आपको। पूरे हरियाणा भर से बसें यहां पर पहुंची हैं और निःशुल्क बसें पहुंची हैं। इसमें हरियाणा भर से लोग यहां पर बसों के माध्यम से पहुंचे और तभी तो इतिहास बना 11वें योग दिवस पर। मैं तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगा कि इस खबर को अधिक से शेयर करें। और आपको बता दें कि इस योग दिवस की शुरुआत बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर की गई और जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, दीप प्रज्वलित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी, सांसद नवीन जिंदल के साथ साथ और भी कई यहां पर गणमान्य लोग पहुंचे थे, जिन्होंने योग दिवस पर अपना योगदान दिया, योग किया, योगाभ्यास किया। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि योग अभ्यास शुरू होने से पहले बाबा रामदेव ने शंखनाद करके इस कार्यक्रम का शुरुआत की थी। और इसकी यह खबर आपको कैसी लगी और आप किस प्रकार से आप लोगों ने योग किया, वह भी आप अमर मंत्र खबर और 711 न्यूज की इस खबर में अपना कमेंट में राय शुमारी करके जरूर बताएं योग के बारे में। और आइए सुनते हैं इस अवसर पर हमारे हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी ने क्या क्या घोषणाएं की। Experience this eternal truth in yourself through yoga, through meditation. करो अनुलोम विलोम, करो कपालभाति लगातार, होके एकाग्र चित्त होकर के कुछ पल के लिए सारे संसार को विसार करके, सारे संसार से जी अपना बरका कर दो महाराज सुभाष। मैंने कहा अपने बरका कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लंबे लंबे श्वासों के साथ तो देखो, फिजिकल वजन तो घटाना है, पॉलिटिकल वजन बढ़ाना है सबका। आरती जी सेम टू यू। हाँ, जो है आपके दादाजी से लेकर आपके पिताजी से लेकर 3 पीढ़ियों थारा मैं कुल गुरु हूं। हाँ, थारा भी भाई रहे योग गुरु हूं सबका। हाँ, कभी गलतफहमी में मत रहियो। हाँ चलो करो, सब करो। हम तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी की बात को अपने पुरखों ऋषि जी विशाखापट्टनम से समुद्र के किनारे, जैसे यहाँ पर 5-7 किलोमीटर में चारों ओर योग योग, पूरे हरियाणा में हर गांव गली मोहल्ला में देश के हर ग्राम प्रधान को प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा। और हरियाणा में तो 1 सप्ताह से यही योग चल रहा है। ऐसा खूंटा गाड़ रखा है, जोरदार अभिनंदन है भाई। चढ़ा पाठ क्या रहा बोला भाई, चारों तरफ योग का ही जलवा है। और सैकड़ों जगह तो सरकार की तरफ से, और वहां पर यह कार्यक्रम भी सीधा प्रसारित हो रहा है, ऐसी व्यवस्था की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हर ग्राम प्रधान को पत्र लिखा, भाई अपने अपने गांव में थम सरपंची नहीं योग पंच भी बनो।
सरपंच ही नहीं, योग पंच भी बनो, गांव के प्रधान ही नहीं, योग प्रधान बनो। योग ये तो हो गया। एक बार दोनों हाथ उठा लो, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लो। और हम सब का हाथ तो भगवान ने पकड़ ही रखा है। अरे हरियाणा वालों का हाथ हमारे नायब सिंह जी ने पकड़ रखा है। ऐसे निर्विवादित, निष्कलंक, निराभिमानी, स्वाभिमानी योगी, कर्मयोगी और हरियाणा के लिए है गणे उपयोगी। ऐसे हमारे योगी योद्धा मुख्यमंत्री, योगी योद्धा प्रधानमंत्री, और देखो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी भी योग करते हैं। अब इन सबके साथ मेरे आत्मीय संबंध में जानू हूं, सबके भीतर तक की। और मैं सच बोल रहा हूं, सन्यासी अनृत भाषण नहीं करता, और जो अनृत भाषण करता है वो सन्यासी नहीं होता है। अमित शाह जी योग करते हैं। हमारे गडकरी साहब थोड़े तगड़े हो गए थे, उन्होंने 40 किलो वजन कम कर लिया साहब। अमित शाह जी ने 35 किलो वजन कम कर लिया, जोरदार अभिनंदन। और वजन ही नहीं कम कर लिया, हाँ, हमारे नायब सिंह जी कह रहे हैं हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं, जो हम सब के साथ अभी जुड़ने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, जब मैंने चर्चा की महामहिम राज्यपाल महोदय से कि स्वामी रामदेव जी योग के अंदर उन्होंने अपनी अनुशंसा दी है और वो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं, तो हमारे महामहिम राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी कहने लगे कि मैं भी यहाँ पर अवश्य आऊँगा। मैं उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ ही स्वामी बालकिशन जी महाराज, हमारी स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, आयुष विभाग के हमारे एसीएस सुधीर राजपाल जी, हमारे योग आयोग के हरियाणा के अध्यक्ष जयदीप आर्य जी, हमारे डीजी आयुष संजीव वर्मा जी, हमारी उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी, और विशेष तौर से दुबई से हमारे बीच में यहाँ पर इस योग में पहुँचे जो वाइस चेयरमैन है SRF ग्रुप के सुरभई दीन सराफ जी, वह हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार ताड़ियां
बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और दुबई से ही आज हमारे बीच में जो SRAF ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं सलाह सराफ जी, श्री सलाह सराफ जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी आज इस पवित्र भूमि, ये गीता की भूमि, ये कर्म की भूमि, ये ज्ञान की भूमि, इस पर उनका स्वागत है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं ये देख रहा हूं कि इस कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के ऊपर एक भी इंच भूमि खाली नहीं है। हर भूमि के ऊपर बैठ करके योग के साथ और जुड़ा जा रहा है। मैं सभी का, चाहे मेला ग्राउंड हो और मेला ग्राउंड के साथ साथ चाहे रोड हो, मेन रोड के अंदर जो ब्रह्म सरोवर का इनसाइड एरिया है, चाहे आउटसाइड का एरिया है, सभी स्थानों के ऊपर योग के साथ जुड़ करके सभी योग में हो गया पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा भारत आज योग में हो रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की ये कर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी का, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी का मैं अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही इस पावन दिवस की आप सबको कोटि कोटि मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है। पूरा विश्व आज योग में होता हम देख रहे हैं। इसका श्रेय हमारे संतों, ऋषियों, विशेष रूप से हमारे कर्मयोगी एवं दूरदर्शी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने सदियों से भारत की पहचान रही इस योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुनः स्थापित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश ये योग में है। यही नहीं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुमूल्य सूत्र दिए हैं जो आज जन जन की प्रेरणा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमें योग के साथ आधा घंटा वो जुड़ना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने एक एक व्यक्ति को हमारी इस प्राचीन पद्धति से जोड़ने का काम किया है, आज पूरी दुनिया इस योग में हो रही है। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए आज ये योग है। यह थीम इस बात को चरितार्थ करती है कि योग किसी एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए, महाराज जी, हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें यह योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 25 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योग में हर रोज, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं,
चाहे हमारे एनजीओज हैं और चाहे हमारी अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग इसके साथ जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। और आज ये महोत्सव योग का पूरा हरियाणा, हर घर, हर गली, हर वार्ड के अंदर आज योग के साथ जुड़ करके वो मना रहे हैं। योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं है, बल्कि स्वस्थ है, खुशहाल एवं शांतिपूर्ण तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण ये विज्ञान भी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। यह जीने की एक कला है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं इस अवसर पर मैं आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का पुनः इस योगेश्वर की भूमि, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कल्याण का, ज्ञान का, गीता का संदेश दिया, इस पवित्र भूमि पर पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जब आज हम इस योग दिवस के ऊपर एकत्र आए हैं तो मैं कुछ विषय हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। हम श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उसमें योग और व्यायामशाला दोनों, योग और व्यायामशाला, योग और व्यायामशालाएं ये खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी आरंभ किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में भी योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक समान योग पाठ्यक्रम शीघ्र तैयार कर लिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं योगासन को खेल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए अनुभवी कोचों की नियुक्ति की जाएगी, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करेंगे। खेल विभाग में 40 योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हमने आदरणीय स्वामी जी आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का वाई ब्रेक भी शुरू किया जाएगा। हमारे कर्मचारी तनाव मुक्त ना रहें, क्योंकि काम का बड़ा दबाव है और अगर सुस्ती आती है काम करते वक्त तो तनाव मुक्त 5 रहें। मिनट का तनाव मुक्त रहें। योग ब्रेक, वाई ब्रेक वो दिया जाएगा। वन अर्थ वन हेल्थ की परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर हर जीव का जीवन दूसरे सभी जीवों से जीवन से जुड़ा हुआ है। दुख की बात है
और कि अब पिछले- प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे तो आगे अब ये दो रह गए बस, दो रह हाँ गए, दो विषय रह गए। पिछले कई दशकों में एंटीबायोटिक के अंधाधुंध प्रयोगों से लाखों मरीजों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पर एंटीबायोटिक दवाइयां अब कम नहीं करती है। इससे उनकी बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। मैं आज इस अवसर पर परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी जो आज इस योग के अंदर पहुंचे हैं, हम सब का मार्गदर्शन किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ ही समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब के साथ जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ। एक बार भारत जोरदार तालियां माता के, भारत माता के बहुत बहुत